आज 19 फरवरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन। वो आज ही के दिन पैदा हुए थे। उनकी माँ ने उनको सिखाया हुकूमत कैसे करते हैं। तुम्हें इस मुल्क का शासन बनना है, तुम्हें राज बनाना है जो स्वराज पे चलेगा, जिसमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। उस माता के सिखाए हुए सबक से छत्रपति शिवाजी महाराज से उन्होंने उस ताकत से मुकाब हासिल किया। बस जाति आड़े आई, इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। उस टाइम जाति के आड़े आने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने ऐसा राज्य बनाया जिस राष्ट्र में सब बराबरी से रहते थे। मैं जानता हूँ कुछ सच्चाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं, उन्हें कायदे से बयान किया जाए तो पता नहीं चलेगा कितने लोग भावनाहत हो गए। हम यहाँ खड़े हैं उस शिवाजी को याद करने जो किसी धर्म का राज स्थापित करने के लिए, किसी दूसरे धर्म को नफरत फैलाने के लिए राज करने नहीं आए थे, किसी दूसरे धर्म के नफरत फैलाने के लिए नहीं आए थे, नहीं राज करने के लिए आए थे। वो स्वराज क्या था? वो राज्य था हम सब एक हैं। हम किसी भी धर्म से आते हैं, बस हम सब एक थे। किसी को बांटा नहीं जाएगा किसी भी जातियों में, हम सब एक थे। छत्रपति शिवाजी कौन थे इस बात को भी समझिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बताया जाता है वो हिंदू के लिए सिर्फ थे। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यहाँ पर काम किया। ये तरीका सामने लाया गया, लोकमान्य तिलक ने सामने लाया। बड़ी खराब तरीके से बताया गया। आज के टाइम पे बड़ी खराब तरीके से 20-25 सालों से शिवाजी को मुस्लिम विरोधी बताया गया। दूसरा जो शिवाजी महाराज को देखने का नज़रिया है, शिवाजी महाराज का इतिहास का देखने का नज़रिया है, वो इतिहास को देखने का नज़रिया जो ज्योतिराव फुले ने देखा, जहाँ उन्होंने आम लोगों को, शिवाजी ने जो आम लोगों में योगदान दिया, शिवाजी ने जो आम किसानों को एक अच्छाई से देखा, अच्छी नीतियाँ लाने की कोशिश की, तरीके से देखा। एक तीसरा तरीका है अच्छी नीतियाँ लाने की कोशिश की, उस तरीके से देखा। एक तीसरा तरीका है शिवाजी जो है पहले के जो हिंदू राजा थे, पहले तरीके में वो एक हिंदू राजा थे, हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। उसमें उनको कहा जाता है गो प्रतिपालक ब्राह्मण राजा, ये कहा जाता है। एक तरीका है जो ब्राह्मणवाद तरीका है, और दूसरा तरीका है जो शिवाजी को देखने का, लोक कल्याण राजा। मैं ये बताता हूँ, शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। आम लोगों की बातों को वो समझते थे, उन्हें उनकी मदद करने को कहते थे ताकि उन पे अत्याचार ना हो। इनमें जो उनके साथी थे, उन्होंने जो कार्य किए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात उनके बारे में कही जाती है, शिवाजी महाराज और अफजल खान, ये लड़ाई जैसी हिंदू मुस्लिम के जैसी लड़ाई हो। आपको मैं जानकारी दे दूँ, शिवाजी महाराज जब अफजल से मिलने जा रहे थे, शिवाजी और अफजल में एक समझौता हुआ था, जब हम मिलेंगे तो हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। जब ये बात रुस्तम जवाल को पता चली, शिवाजी महाराज को वार्निंग दी, आप बिना हथियार के मत जाइए, क्योंकि आप बिना हथियार के गए तो अफजल खान आपसे वहाँ पर लड़ सकता है, और एक गुप्त हथियार आप लेके जाइए। शिवाजी महाराज के दरबार में बहुत सारे मुसलमान थे, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे ऊपर जिसका नाम आता है मौलाना हैदर अली। मौलाना हैदर अली कौन थे? शिवाजी के गुप्त सैनिक थे। उनके बॉडीगार्ड्स में भी बहुत सारे मुसलमान थे।
उनकी सेना में भी बहुत सारे मुसलमान थे। शिवाजी महाराज जब अफजल खान को जब मिलने गए तो उन्होंने वाघनख ले लिया था। ये वाघनख जिसकी सलाह पे लिया, उनका नाम मैंने आपको नाम बताया, वो एक मुसलमान था। शिवाजी जाते हैं और अफजल खान के करीब आते हैं। अफजल खान उन पे हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। शिवाजी महाराज अपना वाघनख निकाल के अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं। अफजल खान नीचे गिर जाता है, मरने पे है। अफजल खान की तरफ से उनका सचिव, सेक्रेटरी आता है, शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश करता है। अब खैर दो मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एक मज़ेदार घटना हुई। पिछले 10 सालों में शिवाजी का सांप्रदायिक कल्याण हो रहा है, तो कुछ व्यक्तियों ने अफजल खान की कब्र को तोड़ने की कोशिश की। जब ये लोग अफजल खान की कब्र को तोड़ने गए, अफजल खान की कब्र को शिवाजी ने खुद बनाया। एक राजा दूसरे राजा से उसकी लड़ाई होती है, उसके मन में ये रहता है वो भी एक राजा था, मैं भी एक राजा हूँ, मैंने उसका वही सम्मान करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा का करता है। अपने रायगढ़ किले में जहाँ उन्होंने भगवान जगदीश का मंदिर बनाया, उसी के एक करीब मस्जिद भी बनाई। क्यों बनवाई? मेरी प्रजा में, मेरे प्रशासन में मुसलमान भी हैं, जब वो मुझसे मिलने आएंगे तब उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने मस्जिद भी बनाई। एक घटना और है, आप लोग जानते होंगे राजाओं की बहुत सारी पत्नी थी। शिवाजी महाराज की भी बहुत सारी पत्नियां थी, वो फिर भी दूसरी स्त्रियों का आदर करते थे। एक बार कल्याण के सूबेदार शिवाजी महाराज की फौज गई लूट मार करने। लूट मार के साथ साथ कल्याण की सूबेदार की बहू सूनबाई, उसको भी उठा के लाया। जो सेनापति गया था और वो स्त्री को लाता है और शिवाजी महाराज के सामने रखता है और कहता है, महाराज हम आपके लिए ये भेंट लाए हैं, दूसरे राजा की तरह से अलग। और महाराज की समझदारी ये थी, उन्होंने कहा ये स्त्री मेरी माता के समान है और जहाँ से आप इसको लाए हैं वहाँ वापस छोड़ के आइए। ये उनकी मानता है। हिंदुत्व के बहुत बड़े विचारक धारक सावरकर शिवाजी की आलोचना करते हैं। देखो, शिवाजी महाराज ने एक मौका उनके पास आया था, उन्होंने बदला लेने का मौका खो दिया। सांप्रदायिक राजनीति एक महिला के ऊपर निकाला जा सकता है, बस शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। वापस से शिवाजी महाराज पे आते हैं। राजाओं की फौजें जगह जगह लूट मार करती थी और एक बार लूट मार करने सूरत गई। और इसमें भी मज़ेदार एक एंगल है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी भी प्रधानमंत्री है, 2014 में आए थे जीत के, और वोट लेने शिवाजी का नाम लेना पड़ता है। और प्रधानमंत्री भी बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे और औरंगज़ेब का ख़जाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे लूट मार की। और उन्होंने ये बात उनको पता ही नहीं, सूरत में उनका ख़जाना नहीं, दिल्ली में उनका ख़जाना था। खैर, शिवाजी महाराज की जब फौजें लूट मार करने गई